कुरुक्षेत्र में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सीधी कांड को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। एक तरफ सरकार सख्त कार्रवाई का दावा कर रही है, बुलडोजर चल चुका है घर पर, साथ ही साथ गिरफ्तार किया जा चुका है आरोपी को। तो वहीं दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास पर पीड़ित को बुलाकर उसके पैर धोए, लेकिन इस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है और ये कह रही है कि आदिवासी विरोधी सोच का नतीजा है जो मध्य प्रदेश में सब कुछ हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है नरोत्तम जी इंडिया टीवी पर। सवाल मेरा पहले यह है कि एक घटना होती है, वीडियो आती है, पूरा देश शर्मसार हो जाता है, आपकी सरकार एक्शन भी लेती है, कार्रवाई होती है, लेकिन आज जो तस्वीर देखने को मिली सीएम आवास पर, कहा जा रहा है कि पहले अत्याचार उसके बाद प्रचार। ये सरकार के द्वारा किया गया अत्याचार था क्या? ये कांग्रेस के लोग हैं, चूंकि इटली संस्कृति से आए हैं, इनको अंत्योदय की संस्कृति मालूम नहीं है। अंत्योदय की संस्कृति में स्पष्ट रूप से अंत के व्यक्ति का उदय लिखा है। हमारे यहाँ जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, वो सबसे आगे है, ऐसा हम कहते नहीं है, आचरण में लाते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने मैं वही किया था। उसे अंगीकार और स्वीकार कोई भाव उसके प्रति न रहे, हमारे कार्यकर्ताओं में भी ये भाव जाए कि सब समान हैं, सबका स्थान है, एक व्यक्ति की गलती कहीं समाज पे न थोप दी जाए, ये भाव लेके उन्होंने किया इस काम को। अब सराहना कांग्रेस हमारे किसी काम की कर नहीं सकती, हमें अपेक्षा भी नहीं और हमें कांग्रेस की तारीफ की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हम जनता की सेवा करते हैं, हम जनता का विश्वास जीतते हैं। और यही कारण है कि 20 साल में ये हमसे ज़्यादा वोट नहीं लेके आ पाया आज तक। तो इसे तो चुनावों से जोड़कर सीधा सीधा देखा जा रहा है, चुनावों से जोड़कर कहा जा रहा है कि चुनाव नहीं होते तो क्या इसी तरीके की कार्रवाई देखने को मिलती है? क्या तब भी आने से लगता नहीं है? लगता ही आ रहा है। आप पिछले 3 महीने में या 3 साल के बुलडोजर निकाल लो ना आप, और 3 साल के एनएसए निकाल लीजिए आप न इस पक्ष की हैं न उस पक्ष की हैं, आप तो निष्पक्ष हैं। आप निष्पक्ष हैं तो नेट पे जाके आप निकाल लो कार्रवाइयाँ, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि ये कांग्रेस के लोग कितना झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलने की मशीन है एक्चुअल में कांग्रेस। जैसे कि राहुल गांधी यहाँ आए थे ना, वो 2 लाख रुपए का कर्जा 10 दिन में माफ़ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, 4,000 नौजवान को दे देंगे, 51,000 जो है कन्याओं को, एक को नहीं दिया 15 महीने में, एक को, सिंगल को। तो ये झूठ बोलने की मशीन है, चुनाव आते ही झूठ बोलने लगते हैं। और वो ये सामने है जो आपके सामने है, जो सवाल आपने किया। ठीक है नरोत्तम जी, जिस बुलडोजर का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या ये बुलडोजर अब वोट की गारंटी बन चुका है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में फॉर्मूला हिट हो गया, तो क्या ये मध्य प्रदेश में भी हिट हो जाएगा? वोटों को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी आदरणीय कभी काम नहीं करती। मैंने आपको यह बताया कि 20 साल से ज्यादा वोट आ रहे हैं हमें कांग्रेस से। 20 साल, तब तो ये नहीं था ना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है, हमारा उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना है। जो कानून सम्मत हो वो काम हो, कानून का भय भी होना चाहिए। इस तरह के लोग जो विकृत मानसिकता के हैं, उनका इलाज भी होना चाहिए। अब इसी पर आपने जैसे कांग्रेस का जिक्र किया, तो सबसे ज्यादा सवाल कांग्रेस से ही आपसे पूछे जा रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी आदिवासी और दलितों के प्रति घिनौना चेहरा इस घटना के बाद दिखा है और ये कार्रवाई सिर्फ एक लीपापोती है। देखिए, मैं राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के बारे में रोज ही कुछ ना कुछ कहता हूँ। आपने पूछा है तो मैं एक बात और जिक्र करता हूँ। कल हमारे यहाँ पर एक घटना हुई है शिवपुरी जिले में। वहाँ दलित व्यक्ति के मुंह में मल भर दिया था और उसको जूते चप्पल गले में डाल के पूरे वहाँ गांव में घुमाया गया। जिन लोगों ने घुमाया वो अल्पसंख्यक समुदाय से थे, इसलिए ना कांग्रेस का ट्वीट आया ना राहुल गांधी का ट्वीट आया। बुलडोजर वहाँ भी चला है, एनएसए वहाँ भी लगा है, गिरफ्तारियां उनकी भी हुई हैं,
लेकिन आप ये कांग्रेस का चरित्र समझो। आप इसके मैं आपसे न्याय मांग रहा हूं ये, और आप जरा मुझे मार्गदर्शन करें, क्या कांग्रेस से इससे आपको दो मुही नीति समझ में नहीं आती? और क्या आप समझते हैं जनता इस कांग्रेस को नहीं समझ रही है? मैं दोनों कल की घटना में बता रहा हूं आपको, दोनों बातें कल की ही बता रहा हूं। एक जगह मूत्र विसर्जन का है, एक जगह मल का है, और आप दोनों की तुलना करें, कांग्रेस कहां किस मुद्दे को उठा रही है, राजनीति कौन कर रहा है इसमें? हम कानून का काम कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हम आपसे गुहार करते हैं कि आपको ये बताना चाहिए कम से कम, दोनों को समानांतर रख के, दोनों के ट्वीट के इस पर ट्वीट क्यों नहीं? राहुल गांधी जी से पूछो इस पर ट्वीट क्यों नहीं आया, अभी आप ही पूछ सकती हैं। ठीक है, राहुल गांधी पर आप ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन मायावती भी आपसे पूछ रही है कि ये तो नौटंकी है, कैमरा लेकर जाने की क्या जरूरत है? अगर आप किसी आदिवासी का सम्मान कर रहे हैं, उसके मन में ये विश्वास दिला रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, तो कैमरे की क्या जरूरत? मैं तो मायावती जी से भी यही कह रहा हूं कि वो उस पर, वो दलित है, वो जाटव समुदाय का है, एससी का है, वो व्यक्ति एससी का है, उस पर वो क्यों मौन है? सिर्फ इसलिए कि ये शुक्ला है और वो आरिफ है, इसलिए चुप है। तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी, ये वीडियो वायरल नहीं होती अगर इस तरीके से पूरा देश नहीं देखता कि सीधी में क्या हो गया, कैसे इंसानियत शर्मसार हो गई, क्या तब भी ऐसे ही कार्रवाई होती? तब भी सरकार इतनी सजग होती, एनएसए भी लगा दिया जाता, बुलडोजर भी चल जाता, और सीएम हाउस में बुलाकर दलित आदिवासी के पैर भी धुए जाते? बिल्कुल, हम ऐसे ही करते हैं, इसलिए मैंने आप ही से कहा, मैं हर चीज आपसे कह रहा हूं। आप नेट पे जाके देख लो ना कि कितनों पे एनएसए लगाए, कितने के यहां बुलडोजर चला है। मैंने आपसे कहा कि राहुल गांधी से आप पूछ लो कि भाई वहां का शुक्ला है इसलिए वो आपके लिए मुद्दा है, यहाँ का आरिफ है शिवपुरी का इसलिए मुद्दा नहीं है। ये राहुल से आप पूछ लो, मैं तो आपसे गुहार कर रहा हूं। तो कमलनाथ जी भी तो कह रहे हैं कि ये तो कैमरा वाली नौटंकी है, सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है भारतीय जनता पार्टी के। ये देखिए, कमलनाथ जी की स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पिछले 6 साल से वो ही बोल रहे हैं, वो नया उनने कुछ भी नहीं बोला है आज तक। नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, किसान परेशान है, ये स्क्रिप्ट लिखी हुई है। कमलनाथ जी ये सब कर नहीं सकते हैं, वो सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए, तो ये उनकी संस्कृति में नहीं आता। इटालियन संस्कृति अलग है और अंत्योदय संस्कृति अलग है, भारतीय संस्कृति अलग है। अच्छा, आदिवासियों का मुद्दा जो सबसे ज्यादा अब मध्य प्रदेश में उठाया जा रहा है नरोत्तम जी, कहा जा रहा है कि चुनावी लाभ लेने के लिए, आदिवासियों का वोट हासिल करने के लिए अब ये जंग शुरू हो गई है, और सीधी कांड एक मुद्दा मिल गया है सरकार को भी ये प्रूफ करने के लिए कि हम आदिवासियों के साथ हैं, और विपक्ष भी अब इस पर सवाल खड़े कर रहा है आपसे। नहीं, हमारे साथ तो वो हैं, हम उनके साथ हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी उनके बीच आते हैं, अभी एक सी हफ्ते आए हैं, गृह मंत्री जी आए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं। हमारा और लगभग हमेशा से ही वो हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहे हैं, एक दूसरे से पूरक हैं। ये कांग्रेस के लोग हैं। मैंने 20 साल का एग्जाम्पल आपको इसीलिए दिया था कि 20 साल से, आप कहो तो मैं एक एक सीट का वर्णन कर दूंगा जब आप दे देंगी तो। ठीक है नरोत्तम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, बताने के लिए कि मध्य प्रदेश में सीधी कांड की चर्चा हो रही है तो सरकार उसको लेकर कितनी गंभीर है, कितनी सजग है। सीधी कांड की चर्चा मध्य प्रदेश की राजनीति में हो रही है। आप इसे आने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख सकते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर अगर सवाल खड़े हुए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामने आए इस पूरे मामले पर, जहां जबरदस्त कार्रवाई की गई, तो वहीं सीएम हाउस में बुलाकर आदिवासी के पैर धोकर उससे माफी मांगी गई। दूसरी तरफ कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि आखिर ये नौटंकी क्यों, कैमरों में लाकर आदिवासी का सम्मान करने की नौटंकी भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर नहीं है, समझिए कि कोर्स करेक्शन है। सो कॉल्ड बीजेपी कार्यकर्ता का पाप सीएम शिवराज धो रहे हैं।
इस तस्वीर को गौर से देखिए। तस्वीर में दिख रहे शख्स को पहचानिए। इसी शख्स के साथ फिजिकल अब्यूज की तस्वीरें वायरल हो गईं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस शख्स को बुलाकर उसके पांव धुले। इतना ही नहीं, जिसने अभद्रता की उसके घर बुलडोजर पहुंचा। जितना अवैध निर्माण था उसे ढा दिया गया। अब यह शख्स गिरफ्त में है। शिवराज सरकार ने पार्टी से जुड़े होने पर कोई रहमत नहीं दिखाई। दसमत का पैर धोना, चरण धोना एक संदेश भी है कि गरीबों के साथ में किस संवेदना के साथ उनकी सेवा करता हूं, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को भी ये संदेश है, और जनता, शासन, प्रशासन सबको भी यही संदेश है। मगर आदिवासियों को लेकर ये चिंता क्यों है, इसे भी समझने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में 20% आदिवासी वोटर्स हैं। 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। राज्य की 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स का दबदबा है। सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर जिधर रहता है उसी पार्टी का पलड़ा भारी रहता है। 2013 के चुनाव में बीजेपी को 84 आदिवासी बहुल सीटों में 59 पर जीत मिली थी तो उनकी सरकार बनी। लेकिन 2018 में बीजेपी को 84 में से सिर्फ 34 सीटें मिली और बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। तो सामुदायिक समीकरण ये है, इसलिए कांग्रेस के आईटी सेल इस वीडियो को जोर शोर से वायरल कर रही थी। अब कांग्रेस के सीएम दावेदार कमलनाथ शिवराज के इस कदम की भी आलोचना कर रहे हैं। जितनी नाटक नौटंकी कर लें और अपना पाप 18 साल का पाप धोने का प्रयास करें, नहीं धुलता। अगर उनकी सच्ची आत्मा होती, वो जो कैमरा बुला के वो नहीं दिखाते। उनको मतलब कैमरा से था। ये कैमरा की नौटंकी इन्होंने 18 साल कर लिए, अब ये चलने वाली नहीं है। कमलनाथ के आरोप सियासी हो सकते हैं, लेकिन ये सच है कि इस घटना का संदेश बहुत खराब गया है। सवाल है कि शिवराज के पैर धोने से ही क्या डैमेज कंट्रोल हो पाएगा। इसी पर करेंगे चर्चा। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं अवनीश अवस्थी, राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर उदित राज इस वक्त हमारे साथ हैं, चेयरमैन ऑल इंडिया परिसंघ, अंशुल त्रिवेदी, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंशुल जी आपसे शुरुआत कर रही हूं। मध्य प्रदेश में एक घटना हुई, शर्मसार कर देने वाली, सरकार ने एक्शन लिया। जितने सवाल सरकार से पूछे गए उतनी तारीफ सरकार के एक्शन की क्यों नहीं की गई? एक्शन हो तब भी दिक्कत, ना हो तब भी दिक्कत। आवाज मिल रही है अंशुल जी? अंशुल जी आपको सवाल मिल रहा है? ये सवाल ही गलत है और इससे पता चलता है कि आपने अपने ग्राउंड रिपोर्ट और होमवर्क नहीं किया है। ये मामला जो है ये कोई 1-2 दिन का नहीं। आवाज आ रही है मेरी आपको? मुझे आवाज आ रही है सर। एक बात बता दीजिए कि ग्राउंड रिपोर्ट और होमवर्क क्या होता है, आप ही समझा दीजिए मुझे। चलिए, मेरे पास नहीं है तो आप ही जानकारी दे दीजिए। सवाल आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है। आप बता दीजिए कि ग्राउंड वर्क और होमवर्क क्या होता है, आप ही समझा दीजिए अगर मुझे नहीं पता तो। आवाज आ रही है? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी अंशुल जी। मैं बाकी मेहमानों के पास चले जाती हूँ। टेक्निकल शायद कोई दिक्कत है, आपके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उदित राज जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज जो कुछ भी किया उसे आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब बीजेपी तो कह रही है कि हमें सम्मान दिलाना है आदिवासियों को, हमने मैसेज देने की कोशिश की है अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को। प्राची जी, वो जमाना चला गया कि दलित के, आदिवासी के घर पर भोजन खाओ या पाँव धो लो या उनके साथ उठना बैठना कर दो। वो जागृत हो गया है समाज। ये नाटक से काम नहीं चलेगा।
सशक्तिकरण करना पड़ेगा। इनके सशक्तिकरण के लिए आप इनको नौकरी देना चाहिए या कि इनके परिवार वालों को, नहीं तो जो आदिवासी हैं और दलित हैं इनकी भागीदारी शासन प्रशासन में बढ़ाइए, पुलिस में भर्ती करिए इनको। तो ये मामला इस नाटक से सशक्तिकरण होने वाला नहीं है, फिर वारदातें होती रहेंगी। देखिए, जो प्रवेश शुक्ला ने किया वो कोई असाधारण बात नहीं किया। दारू पी के कोई आदमी ऐसा कर सकता है, जहाज पर भी कर देते हैं। सवाल इस बात का है कि क्या कोई दलित आदिवासी भी शराब पी करके इस तरह से किसी सवर्ण के ऊपर मूत सकता है या पेशाब कर सकता? नहीं, ये मानसिकता का है। वो मानसिकता खतरनाक है। मैं नहीं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी ने एक्शन नहीं लिया है। एक्शन लिया है मैं कहूँगा, और लेकिन ये जो नाटक है, नाटक से क्या लगता है कि इतना तक ही सीमित रहना और आगे कुछ न करना। मोदी जी ने पहले पांव धोए थे, वही जो गुरु ने पहले किया है आज शिष्य कर रहा है। तो इससे टोकनिज्म से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है उदित जी, दो बात है इस पूरे मामले पर। बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। एक सेकंड उदित जी, दो बात है इस पूरे मामले पर। पहली बात तो ये जो आपने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा कि जातियां कैसे खत्म करी जाए। ठीक है सर, आपने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया, लेकिन जो सरकार ने एक्शन लिया, जो बुलडोजर चला, जो एनएसए लगा, जो गिरफ्तारी हुई, ये ठीक है कि नहीं? इससे आपको लग रहा है कि सरकार सजग है या गंभीर है इस मसले पर? नहीं, उसको तो मैं मानता हूं कि कार्रवाई दुरुस्त हुई, उचित हुई है। लेकिन सवाल इस बात का है, मानसिकता है। जो हिंदू राष्ट्र ये हिंदू राष्ट्र की आगाज है। हिंदू राष्ट्र में ये बताइए कि अगर हम हिंदू हैं, दलित पिछड़े वर्ग हिंदू हैं, तो भेदभाव क्यों होता है? छुआछूत क्यों होता है? घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते, मूंछ रखने पर मार दिए जाते हैं, पेशाब भी पिलाया जाता है, आए दिन मतलब ये घटनाएं होती हैं। मैं तो गांव का रहने वाला हूं। हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो मतलब सब हिंदू आएंगे ना उसमें। ये तो आप बांट रहे हैं, 10-12 ये तो आप जातियों की बात कर रहे हैं। 10-12 टोले होंगे तो कोई क्या है हिंदू? चलिए अवनी जी, जी अगर सारे हिंदू हैं सर, आज के तो अलग अलग आज की बात कर लें तो ज्यादा अच्छा है उदित जी, क्योंकि गलत हुआ है अगर मध्य प्रदेश में और सरकार ने कार्रवाई की है तो इसे इस लिहाज से भी देखिए। अब कहाँ आप पूरे देश का भ्रमण मुझे कराने लग गए। अवनी जी, अवस्थी जी, जो कुछ भी मध्य प्रदेश में हुआ, क्या इसे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्योंकि सवाल यह है कि चुनाव नहीं होते तो क्या ऐसा एक्शन होता? प्राची जी, आपकी बात सही है, लेकिन एक बात बताइए कि जो कानून के तहत हो सकता था वो किया गया, और जो कानून से बढ़ करके सामाजिक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाने के लिए एक प्रदेश का सर्वोच्च व्यक्ति जो है, लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ व्यक्ति ये करता है, तो उसका एक संदेश जाता है। ये निश्चित रूप से कानून सिर्फ कानूनी मान्यता देता है, लेकिन उसको सामाजिक प्रतिष्ठा मिले, जैसा कि उदित राज जी कह रहे थे और ठीक कह रहे थे कि इसमें अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है सामाजिक स्तर पर। लेकिन आप उदित राज जी एक बार बताइए, प्राची जी अभी आप बताइए, नरोत्तम जी आपके ही चैनल पर कह रहे थे कि वो जो दूसरी वाली घटना है उसमें हिंदू राष्ट्र कहाँ जाता है? उसकी घटना का कोई जिक्र नहीं है, पूरे मीडिया में कहीं कोई जिक्र नहीं है कि ना किसी ने ट्वीट किया, ना किसी ने कुछ किया, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। और मैं वाकई बिना किसी हिचक और भेदभाव की कोई तुलना नहीं करना चाहता कि राजस्थान में क्या हो रहा है, 4,500 से 7,500 SC के खिलाफ अपराध पहुंच गए तो इसका मतलब सिर्फ एक पार्टी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार समाज है उसका। लेकिन कार्रवाई अगर होती है तो उसके लिए सरकार का उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए कि सरकार ने त्वरित कार्रवाई की या नहीं की, जो कानून था उस कानून का सही रूप से पालन किया या नहीं किया, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर ऐसा, और जहां तक फोटो की बात है ना, मैं कांग्रेसियों की बात नहीं करता, कोई ट्रक पे चढ़ करके बैठ गया सीट पर, उसकी फोटो आ गई, या कोई कहीं चला गया उसकी फोटो आ गई, ये फोटो तो किसकी नहीं होती है आप ये बताइए? ट्रक में बैठने की भी फोटो हो गई है यहाँ पे। तो
तो ये फोटोग्राफ इसलिए भी बहुत जरूरी थी कि सिर्फ अंदर नहीं, समूचा समाज देखे कि जिस व्यक्ति के साथ अपमानजनक घटना हुई है, देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई मध्य प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री ने उसका जिस तरीके से प्रतिष्ठा दिलवाई है, ये समाज के सामने एक संदेश है। ठीक है, और इसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए, ठीक है, इसको मानना चाहिए, इसको कि एक बेहतर आरंभ है इसका। ठीक है। पंकज चतुर्वेदी जी, भाजपा प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पंकज जी, क्या सिर्फ पैर धोने से दाग धुल जाएंगे? देखिए प्राची जी, विषय दाग धुलने का नहीं है। विषय यह है कि इस प्रकार का दाग लगाने का कोई प्रयास करेगा, उस प्रयास के उपरांत क्या हुआ। उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, 4 से 6 घंटे में उसकी गिरफ्तारी होती है। आईपीसी की संबंधित धाराओं में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। कल उसके निर्माण को बुलडोजर का उपयोग करके तोड़ दिया जाता है और आज मुख्यमंत्री जी स्वयं उस व्यक्ति को अपने कार्यालय घर बुलाते, मुख्यमंत्री निवास पर पैर धोकर क्षमा याचना करते हैं, पैर पड़कर पैर धोकर क्षमा याचना करते हैं। और इसलिए करते हैं मुख्यमंत्री ऐसी याचना क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज जी कहते हैं कि जनता हमारी भगवान है, हम इस जनता के सेवक और पुजारी हैं और जनता के किसी व्यक्ति से कोई। मेरी आवाज आ रही प्राची जी आपको? जी जी जी, बिल्कुल आ रही है। पंकज जी बोलिए। मेरा प्राची जी सिर्फ इतना सा आग्रह था कि जिस प्रकार का यह अमानवीय कृत्य था, उसके बाद सरकार की कार्रवाई और सरकार के बाद सरकार के मुखिया सेवक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी की आज की कार्रवाई, मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस के पेट में दर्द हो सकता है प्रशंसा के शब्द बोलने में, लेकिन पूरे विश्व शायद किसी की आवाज पंकज जी, आ रही है। आपको नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसा हो गया है कि अब बिल्कुल बुलडोजर वाले आपको फॉर्मूला जो है वो फॉलो करना है, बुलडोजर लेकर पहुंच जाना है, इसमें भी आपने तुरंत बुलडोजर चला दिया। ये बुलडोजर को क्या वोट का पैमाना मान लिया है? प्राची जी बुलडोजर का और वोट से विषय है नहीं। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कभी चुनाव केंद्रित नहीं है। हम तो समग्र विकास की राजनीति करते हैं, व्यापक परिदृश्य के साथ व्यापक दृष्टिकोण की राजनीति करते हैं। तो बुलडोजर का वोट से वास्ता नहीं है, लेकिन यदि ऐसे अपराधी तत्व हैं जिनकी मानसिकता अराजक और असामाजिक है, ऐसे लोगों को कड़ा संदेश देने के लिए, उनके इरादों को बुलडोज करने की, ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर की आवश्यकता है। मैं तो सिर्फ इतना सा बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने कल नरवर शिवपुरी में जो हुआ, एक दलित युवक, 2 दलित युवकों के साथ जिस प्रकार का कृत्य आरिफ और उसके साथियों ने किया, कांग्रेस में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका जी तक सबके मुंह में दही जमाए। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की आवाज नहीं निकल रही, इसलिए कि वो कांग्रेस के वोट बैंक अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति हैं जो इस विषय में आरोपी हैं। हमने बुलडोजर वहां भी चलाया, एनएसए वहां भी लगाया। सरकार तो दावा कर रही है हमने कार्रवाई भी की, एनएसए भी लगा दिया। एक सेकंड पंकज जी, हमने कार्रवाई की, एनएसए लगा दिया, आरोपी जेल में जा चुका है, बुलडोजर चल गया, आदिवासी को सम्मान भी दे दिया, सीएम हाउस में बुलाया, माफी तक मांगी मुख्यमंत्री ने सबके सामने कि जो भी कुछ हुआ ये गलत हुआ। इसके बावजूद आप लोग सवाल कर रहे हैं, क्या ये कार्रवाई सही नहीं हुई मध्य प्रदेश में? देखिए, आज जब शिवराज जी स्टंट कर रहे थे पीड़ित के साथ, उन्होंने उसको बोला कि वो सुदामा है। ये सुदामा मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स जो है ना, आदिवासी दलितों के साथ जो बीजेपी करती है, उसको मुझे थोड़ा समझाने दीजिए। आप किसी को सुदामा कहते हैं तो एक क्षण में आप दाता बन जाते हैं, आप एक क्षण में उसके ऊपर पावर और आधिपत्य ले लेते हैं, आप डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। ये बहुत गलत परिकल्पना है। संविधान में परिकल्पना नागरिकता की है, अधिकारों की है, बराबरी की है, लेकिन आज वो गायब था। आपको मैं पहले ऑडियो चला गया था तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये वीडियो कोई आज का नहीं है। यदि आप एफिडेविट देखेंगे जो आज इंटरनेट पे चल रहा है, ये घटना 3 जुलाई की है। उस समय से अब तक, जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ था, तब तक इसको तंत्र ने दबाया, उसको पूरी तरीके से जो है उस व्यक्ति से जोर जबरदस्ती करके एफिडेविट लिखवाया गया। ये तो खुशकिस्मती है कि ये वीडियो वायरल हो गया। तो जब विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद ये विवश हो गए कि इनको ये स्टंट करना पड़ा। हाँ। और ये जो स्टंट है, आप देखिए
ये उससे स्टंट आप कैसे है, क्या मैं ये साबित करना आपसे चाहते हैं? समझूंगी अंशुल जी, विस्तार से समझूंगी, इस पर मैं बात करूंगी कि ये स्टंट आपको क्यों नहीं, लग रहा है। आप ऐसा मेरी तो नहीं माफी आदिवासी मांगनी है, वोट तो बैंक कैमरे के खिसकने सामने का डर माफी मांग कांग्रेस रहे को हैं आप। सता रहा है। मैं इस पर आपसे बात करूंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। सीधी कांड को लेकर सियासत जमकर जारी है। एक तरफ सरकार की तरफ से दावा है कि आगे सुनिश्चित होगा कि आदिवासियों के साथ ऐसा ना हो, सख्त कार्रवाई की गई है, तो विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। उदित राज जी, जो आपने कहा कि ये मैसेजिंग या ये आप कह रहे हैं कि नाटक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कम से कम सरकार अपनी गलती को मान तो रही है। जो प्रदेश के मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान, वो ये कम से कम कह तो रहे हैं कि गलती हुई, माफ कर दो मुझे, आगे से ऐसा नहीं होगा। आपको नहीं लगता कि इससे जो भेदभाव वाली स्थिति है वो खत्म होने होगी, कि जब मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो बाकी लोग भी फॉलो करें? देखिए प्राची जी, जब ये 3 जुलाई की घटना है तो आज 7 तारीख हो गया। मैं दूसरे जो प्रवक्ता हैं उनसे सहमत हूँ कि अगर यह वायरल न होता तो कुछ भी न होता, न गिरफ्तारी होती और न ही उनका घर बुलडोज होता, न ये नाटक करते। तमाम सारी ऐसी घटनाएं दब जाती। मैं एक बड़ा मौलिक बात कह रहा था तो आपने तब तक दूसरे प्रवक्ता की ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ क्यों है, जो जाति व्यवस्था। देखिए, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, किसी की सरकार हो, ये समाज में, इसकी जड़ें समाज में हैं। ये समाज जब तक जातियों में बटा रहेगा तब तक क्या हम विश्वगुरु बन पाएंगे? यह देश एक भी युद्ध नहीं जीत पाया, जितने आक्रांता आए वो सब आराम से, इसलिए जातियों में बटा हुआ। तो इसमें बीजेपी प्रवक्ता से मैं कहूँगा कि ये तो समाज का ठेका लेते हैं, और एक बात है, और हिंदुओं का ठेका लेते हैं। तो भैया, हिंदू तो सब हैं। आरक्षण का जब विरोध होता है तो मुसलमान ईसाई तो करते नहीं, हिंदू ही करते हैं। अब यूपीएससी हुआ या और जगह इंटरव्यू कहां से कहां आप चर्चा को लेकर जा रहे हैं? एक सेकंड रुक जाइए सर। यहाँ हिंदू ही तो देते हैं ना। यहाँ हिंदू मुसलमान जातियों वाली बात नहीं आ रही है यहाँ पर। उदित राज जी, मैं आपसे सीधा पूछ रही हूँ, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, जो मुख्यमंत्री ने किया, आप ये बताइए, आपको लगता है कि इससे माहौल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बस इतना बता दीजिए। नहीं, देखिए, ये नाटक है, इससे माहौल नहीं बदलेगा। आप सुन लीजिए प्राची जी, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं और रिपीट होती हैं, चलती रहेंगी। तो सवाल इस बात का, अगर चुनाव नजदीक न होता तो हो सकता है कि कोई संज्ञान लिया ही नहीं जाता। अब 2-4-6 महीने में चुनाव है, विधानसभा, लोकसभा, ये सब वोट बैंक के दृष्टि से किया गया है। मन में ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ठीक। मन से अगर हम लोग हम भी जातिवादी हैं, सभी जातिवादी, कहने का मतलब है कि सभी। मैं आपकी बात का जवाब ले लूं उदित राज जी, जो आपने कहा कि वीडियो वायरल ना होता तो क्या यही कार्रवाई होती? एक मिनट दे दीजिए बस मुझे। नीच है, पंकज ये अछूत है, हज़ारों वर्ष से हमारे गुलाम थे। पंकज चतुर्वेदी, क्या ये वीडियो वायरल ना होता तो आप इतनी कठिन कार्रवाई करते? एक सेकंड उदित जी प्लीज, देश के हित के लिए। ठीक है, मैं कोई एक सेकंड उदित जी रुक जाइए प्लीज, बोलिए पंकज जी। सबकी है। अरे उदित जी, दूसरों को तो सुन लीजिए सर। जब तक ये मानसिकता इस देश में रहेगी, उस मानसिकता के ऊपर क्या काम किया उदित जी, मुझे लगता है अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उदित जी सवाल खड़ा किया है तो उसका जवाब भी ले लीजिए प्लीज। अगर आपने पूछा है कि अगर वीडियो वायरल ना होता तो क्या बीजेपी सरकार इतनी सजग होती या नहीं, तो जवाब तो आने दीजिए। बोलिए पंकज जी, क्या ऐसा ही होता तब? मेरा सवाल, प्राची जी, मेरा सवाल उदित जी और पूरी कांग्रेस पार्टी से बहुत स्पष्ट है कि जिस प्रकार सीधी के विषय पर हम सब इसकी सामूहिक निंदा और भत्सर न कर रहे हैं, नरवर शिवपुरी के विषय पर जहां 2 दलित युवकों को मुस्लिम समाज के युवकों ने मेला खिलाया और उनको मारपीट कर घुमाया, उस पर पूरी कांग्रेस पार्टी मौन क्यों? इसको तौदीकी दे दीजिए। ये कांग्रेस पार्टी का कौन सा दोहरा मापदंड? इसका उत्तर आज पूरा मध्य प्रदेश आता है। चुनाव छोड़िए सर, चुनाव तो देश में हमारे चलते रहते, कभी लोकसभा कभी विधानसभा, उसकी बात मत करिए। बड़े व्यापक सोच की बात करिए, विचारधारा की बात करिए कि नरवर की शिवपुरी की घटना पर क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इसलिए मौन है कि वो मुस्लिम है आरोपी, इसलिए मौन है? उदित जी, वहां पर आपके बयान सामने नहीं आ रहे, वहां बातचीत नहीं कर रहे। आपने शायद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, संभवतः इसीलिए आपकी सोच भी वैसी हो चुकी है। सर, निष्पक्ष बात करिए उदित जी, गलत तो गलत है,
और ये विषय उदित जी कांग्रेस और बीजेपी का विषय पंकज मत जी, आप बनाइए दो इसको। मसलों को एक साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आपने जो कहा उस पर भी मैं चर्चा करूंगी। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं विश्वास सारंग, मंत्री मध्य प्रदेश। स्वागत है आपका विश्वास जी। सवाल सीधी कांड को लेकर जो सीधा सीधा है वो ये है कि क्या अब दाग धोने की कोशिश की जा रही है पैर धोकर? क्या ये दाग वाकई में धुल जाएंगे? जो एक धब्बा लग गया, जो कुछ आदिवासी के साथ हुआ, क्या पैर धोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा विश्वास जी? देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये पैर धोना कोई रस्म अदायगी नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए इस बात को इंगित किया है कि वो मध्य प्रदेश के मुखिया के नाते क्षमा याचना करते हैं और इस घटना की जहां वो भर्त्सना भी करते हैं, उस पर हमने कार्रवाई भी की, पर उसके साथ साथ हर वर्ग को मध्य प्रदेश में मुख्य धारा से जोड़ने की कटिबद्धता को परिलक्षित भी हम करते हैं। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारा जो पीड़ित व्यक्ति है उसका सम्मान किया, उनके साथ भोजन किया, उनके पैर पखारे और हमारी संस्कृति में जो क्षमा याचना का एक बहुत ही अच्छा और सुंदर पक्ष है उसको स्थापित किया है। देखिए, ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले दिन हमने कहा कि इस तरह की घटना सभ्य समाज में कहीं भी उसको अनुमति नहीं मिलेगी और इसीलिए हमारी सरकार ने तत्काल कार्रवाई की, सख्त कार्रवाई की। जो दोषी है उस पर एनएसए की कार्रवाई हुई, जो दोषी है उसको जेल में भेजा, उसको गिरफ्तार किया और उनके मकान पर बुलडोजर भी चलाया। अब कांग्रेस तो हर मुद्दे पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस को नहीं समझ में आएगा ना कि सम्मान करना क्या होता है। उन्होंने आदिवासियों का कभी सम्मान नहीं किया। ये इटली की संस्कृति में रहने वाले लोग क्या जाने पैर पखारना क्या होता है। विश्वास जी, लेकिन एक सवाल जो ये पूछा जा रहा है कि अगर ये मसला वायरल ना होता, पूरा देश अगर नहीं देखता, अगर ये वीडियो सबके सामने ना आता, क्योंकि 3 जुलाई का ये मामला बताया जा रहा है, जैसा भी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बैठकर कह रहे हैं, क्या तब भी ऐसी कठिन कार्रवाई आप लोग करते? निश्चित रूप से। देखिए, मैं निवेदन करना चाहता हूं और ये कार्रवाई आप देखिए मध्य प्रदेश में आप इस तरह की कार्रवाई पहले भी होती रही है। कांग्रेस के बंधु जो बैठे हुए अभियान, हमारे पंकज जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि अलवर में घटना हो जाती है तो कोई बयान नहीं आता। यदि किसी अल्पसंख्यक व्यक्ति के द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है तो के खिलाफ कोई बात आती है तो आप कोई बात नहीं करते। देखिए, मध्य प्रदेश में रूल ऑफ लॉ है। हम हमारी सरकार के इकबाल को कायम किए हैं। मध्य प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं है। कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो उस पर उसको संरक्षण देना ये हमारी कटिबद्धता है। कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति है वो अपराध करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और बुलडोजर चलने की घटनाएं पहले भी होती रही है। यदि किसी व्यक्ति ने अनाचार किया है, अत्याचार किया है, समाज की जो व्यवस्थित परंपराएं उसके खिलाफ गया है तो हमने उस पर कार्रवाई की है। ठीक है उदित राज जी, करना चाहता हूँ ये घटना शर्मसार करने वाली है। उदित राज जी, देखिए विश्वास जी सीधा सीधा अपनी सरकार की कटिबद्धता बता रहे हैं। विश्वास सारंग जी कह रहे हैं कि ये वीडियो भी ना भी वायरल होता, मामला संज्ञान में आता तो ऐसी ही कार्रवाई होती जैसी अभी हुई है, क्योंकि सरकार सबको एक समान देखती है। नहीं, दबिश डाल करके एफिडेविट लिया जा चुका था। अभी एक दूसरे साथी गेस्ट आपके बता भी रहे थे, ये तो वायरल होने का। दूसरी बात है जो इनकी प्रतिबद्धता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। चाहे उन्नाव की बात हो, हाथरस की बात हो, शाहजहाँपुर की बात हो, ये तो जल्दी मानते ही नहीं। चुनाव के दृष्टिकोण से ऐसा कर रहे। मैं एक प्राची जी एक व्यवस्था की बात कह रहा हूँ। चलिए, जो घटना है ये घटनाएं न रुकी हैं न रुकेंगी जब तक ये सामाजिक हमारी व्यवस्था है, ऊंच नीच की छुआछूत की व्यवस्था है, ये होती रहेंगी। लेकिन क्या इससे इस व्यवस्था को बनाए रखते हुए क्या देश बहुत बड़ी कोई तरक्की कर सकता है? वो नहीं कर सकता। नहीं उदित राज जी, जो एक और घटना का जिक्र पंकज जी कर रहे हैं या विश्वास जी ने किया या नरोत्तम मिश्रा जी भी कर रहे थे, उस घटना पर क्यों नहीं कुछ बोला? मैं उस पर कह रहा हूँ। अच्छा देखिए, अरे आप सोचिए, ये जो अपवाद होता है, अगर 1000 और 10,000 1 लाख मामले में कहीं अपवाद मुसलमान निकल आता है तो उसको तो बड़ा हाईलाइट करते। भाई मैंने तमाम जगह, जितने जगह चाहे पीएचडी करते हैं उदित राज जी, अभी कौन सा मामला ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो सबके सामने है। अरे नहीं, आप सुन तो लीजिए। मैं सुन ही रही हूँ सर, लेकिन ऐसी बातें कहेंगे तो फिर मुझे आपको बीच में टोकना पड़ेगा। हद करते हैं, ये वाला मामला तो हाईलाइट हुआ ही नहीं।
वहां पर कोई हाईलाइट मुसलमान हुआ- बैठे हैं, हाईलाइट ये हुआ सवर्ण सीधी के वाला मामला। सवर्णों और इसे अपवाद कह के थोड़ी ना टाल सकते हैं आप उदित राज जी। जिसके साथ गलत हुआ है वो गलत हुआ है। जाति जनगणना का विरोध आप कौन कर रहा है? जातियों में पड़े बीजेपी कर रही रहिए। है आप ना। ये देखना तो ही भूल जाइए कि किसके साथ कहां पर गलत हो रहा है उदित राज जी। तो जाति जनगणना का ये अरे समर्थन ऐसे नहीं करें चलेगा ना। तो जाति जनगणना बोलते रहिए, लेकिन दोनों मसलों पर निंदा करिए। ये चश्मा मत लगाइए। विश्वास सारंग जी रुक जाइए, उस बिंदु पर रुक जाइए विश्वास वो उदित राज जी एक सेकंड बोलिए। विश्वास मेरा निवेदन है, ये केवल अलवर की घटना नहीं। मैं जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस 15 महीने में आदिवासियों की क्या स्थिति बनाई कमलनाथ जी ने, मैं बताना चाहता हूँ। 9 अगस्त 2019 को अलीराजपुर, जो कि हमारा आदिवासी जिला है, वहां पर 4 आदिवासी युवाओं को कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार के पुलिस वालों ने पेशाब पिलाई थी। उस समय इनकी निंदा नहीं की गई। कमलनाथ जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज हम पर कह रहे हैं कि हम नाटक नौटंकी कर रहे हैं। उस समय कमलनाथ जी बुलाकर उन आदिवासियों का सम्मान करते ना। उन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनके मकानों पर बुलडोजर नहीं चला, उन पर एनएसए नहीं लगी, क्योंकि कांग्रेस हर समय आदिवासियों पर अत्याचार करने का संरक्षण करती रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, फिर मैं कहूंगा, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये घटना नहीं होनी चाहिए। संपूर्ण मानवता पर ये प्रश्न चिन्ह लगता है, परंतु कांग्रेस को इसको राजनीति नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को चाहिए कि इस तरह आदिवासी वर्ग को हतोत्साहित करने के लिए राजनीति ना करे। और एक बात मैं यहाँ पर एक वीडियो और बताना चाहता हूँ। आज सुबह से मैं यहाँ पर ये इंगित कर रहा हूँ, आज सुबह से कांग्रेस एक नया वीडियो दिखाकर शगुफा फैला रही है कि मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित व्यक्ति को किडनैप कर लिया, और यहाँ पर पीड़ित व्यक्ति के जो पत्नी है उनके वीडियो को यहाँ वायरल कर रही है। पर उसके बगल में कौन बैठा हुआ है? युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, वो वीडियो बना रहे हैं। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर कांग्रेस जानबूझकर इस पर राजनीति कर रही है। पीड़ित नहीं तो विश्वास सारंग जी, अगर विपक्ष है तो विपक्ष का काम सवाल पूछना है ना। सवाल तो पूछेगा ना विपक्ष आपसे। दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष सवाल तो पूछेगा ना। अंशुल जी, क्या आप पीड़ित व्यक्ति की महिला का वीडियो बनाकर वायरल कर सकते हैं? ठीक है अंशुल जी, कांग्रेस के नेताओं से आप पूछिए। ये निम्न स्तर की राजनीति हो रही है क्या कांग्रेस की तरफ से? आरोप विश्वास सारंग जी, ये सियासत कर रहे हैं। मुझे कुछ समय दीजिएगा जवाब देने के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस को क्या मालूम कि आदिवासियों का सम्मान क्या होता है। अब आप इतिहास उठा के देखिए तो शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 कौन लाया? कांग्रेस। संविधान किसने बनाया? कांग्रेस ने। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट कौन लाया? कांग्रेस। पैसा एक्ट कौन लाया? कांग्रेस। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कौन लाया? कांग्रेस। और सुनिए, ये मध्य प्रदेश में आज नंबर 1 है। मध्य प्रदेश अत्याचारों के मामले में शिवराज सिंह जी और विश्वास सारंग जी की सरकार के दौरान अत्याचारों के मामले में आदिवासियों पे नंबर 1 है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस सम्मान नहीं करती। दूसरी बात कि ये घटना, जैसे मैंने बताया, बहुत पहले की थी। जब दबाव बना उसके बाद इन्होंने रिस्पांस में कार्रवाई की है। तो राजनीति ये कर रहे हैं। विधायक प्रतिनिधि इनका पकड़ा गया है, बीजेपी के नेता उसका बचाव कर रहे हैं, प्रशासन ने 20 दिन तक कार्रवाई नहीं की, और राजनीति कांग्रेस कर रही है। बचाव ये तो अभी तक मजाक की बात हुई ना। अंशुल जी एनएसए लगा है अभी तक जो मुझे जानकारी है, क्योंकि फिर आप कह देंगे मुझे कि मैं होमवर्क करके नहीं आई, मुझे ग्राउंड की जानकारी नहीं है। तो इसीलिए मुझे पता था अंशुल जी, मुझे पता था, तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि फिर आप कह देंगे अगर मुझे जानकारी नहीं है तो जरा मेरी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। अभी तो मुझे जो पता है कि एनएसए, मुझे जानकारी थी, मुझे सारी जानकारी थी। आप नहीं बताएंगे मुझे क्या पता है और क्या नहीं पता। अभी जो एनएसए लगा है, जो बुलडोजर चला है, या जिस तरीके से सख्त कार्रवाई हो रही है, आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, ये बचाना होता है? बचाना नहीं होता। सबसे पहली बात तो ये बुलडोजर की संस्कृति जो है, ये बुलडोजर की संस्कृति का हम लोग जो है वो नहीं करते हैं समर्थन। सबसे पहली बात, किसी पे भी हो, सबसे पहले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए। और सुनिए, सब कार्रवाई नहीं की। बुलडोजर जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं, आप बोलिएगा उसके बाद। मैं ये बोल रहा हूं, एक तो बुलडोजर संस्कृति जो है उसके खिलाफ हम एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, एक प्रोसीजर होता है लॉ का, जिसके बाद जब दोष
तो फिर हो सर जाता आप ही है, बता उसके दीजिए, बाद देते फिर- सरकार को कि क्या कार्रवाई करनी थी और क्या कार्रवाई नहीं करनी थी। अंशुल जी, अभी आप मैं कह बता रहे रहा हूँ हैं क्या कि कार्रवाई दबाव करी। में मैं कार्रवाई आपको हो बता गई, रहा हूँ। कार्रवाई हो रही है, मैं तो आपको कह बता रहे रहा हैं हूँ। कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था। आप ही बता ना, दें ना, ना, कि मैं आपको- क्या मैं होना आपको चाहिए बता था। रहा हूँ। विश्वास जी, मैं बता रहा रुक हूँ जाइए कि सर, आप मुझे समय मैं दें। जवाब ले एक लूं। मिनट, मुझे विश्वास बताने जी, दीजिए। अरे रुक जाइए अंशुल जी, नहीं, आपको नहीं, मैंने समय बुलडोजर दे का जवाब दिया। नहीं होता है। विश्वास सारंग जी, बुलडोजर क्या जवाब होता है हर चीज का? देखिए, अंशुल जी को आपने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने मेरा भी नाम लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम लिया। उन्होंने बहुत रूल ऑफ लॉ की बात की। मुझे लगता है कि वो तैयारी से नहीं आते हैं। वो आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आप ग्राउंड रियलिटी नहीं जानते। मैं अंशुल जी को ये कहना चाहता हूं कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, ये भी मध्य प्रदेश में कानून है। मध्य प्रदेश में कोई भी व्यक्ति को हर बार सही नहीं होता सर, अपार्थाइड भी ये कानून था। कानून है। अंशुल जी पढ़ के आइए अंशुल जी। एक समय ये सर कानून के जातिवाद भी तहत कानून था कार्रवाई हो सर। रही है। कानून हर बार सही विधानसभा नहीं में होता। विधानसभा में हमने कानून सही कानून नहीं बनाया होता। है कि कोई व्यक्ति ना, ना, ये यदि कानून गलत इलीगल है। काम करता है, कानून को अपने हाथ में रहता है, और यदि तो उसका आप कोई उसके माँ-बाप की इलीगल प्रॉपर्टी यदि गिरा उसका देंगे। कोई मकान है तो उस पर कार्रवाई होगी। ये लीगल काम है। ये कहीं हमने ना, ना। इलीगल काम नहीं किया। एक चीज, नहीं, और नहीं। आप क्या अरे, चाहते लॉ हैं, ही आरोपी गलत है को सर। जिसने आदिवासी युवक के साथ प्रताड़ित करने का काम किया, क्या उसकी आरती उतारते? आप कह रहे हैं बुलडोजर चलाने का हम समर्थन नहीं करते। क्या ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है? ठीक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस बात का खुलासा होना चाहिए। इन्होंने ऑफिशियल बोला, ऑन एयर बोला इसका है जवाब कि देने हम दीजिए बुलडोजर मुझे। चलाने का मेरे विरोध पास समय करते हैं। समाप्त हो तो गया है। क्या ये विश्वास आदि सारंग जी पीड़ित और अंशुल आदिवासी जी, मुझे जवाब अभी जी देने माफी दीजिए। चाहूंगी, मेरे पास मैडम, समय समाप्त हो गया है। किसी ने बहुत उसके- बहुत शुक्रिया विश्वास जी, मैं रोक रही हूँ बीच में आपको। आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।